ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपको क्या करना चाहिए। नौकरी जाने के बाद आप बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। तो जो पहला चीज़ करना चाहिए वो ये है कि अपने आप को ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। नौकरी जाने पर या नौकरी से निकाले जाने पर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर तो होता है, साथ ही साथ वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर और अकेला हो जाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचती है। नौकरी से निकाले जाने पर लोग खुद को अयोग्य मानने लगते हैं और बहुत से लोगों के लिए नौकरी से निकाले जाना एक सदमे की तरह होता है, जिससे लोग तनाव तथा नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे बुरे वक्त में बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति और बिखर जाता है। तो ऐसी स्थिति में खुद पर भरोसा रखें तथा आत्मविश्वास को बनाए रखें तथा नकारात्मकता, निराशा को खुद पर हावी ना होने दें। चीज़ों को सकारात्मकता के साथ देखें, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें तथा खुद को व्यस्त रखें। अकेलेपन को खुद पर हावी नहीं होने दें। अगर किसी से मदद ना मिले तो भी निराश ना हो। ऐसा काम करें, ऐसी चीज़ पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे तथा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए। अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, एक दिन ज़रूर सब ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, इसको एक मौके की तरह लें, एक अपॉर्चुनिटी समझें इसको आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक कंपनी द्वारा नौकरी से निकाले जाने या किसी भी वजह से नौकरी चली जाने की वजह से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती है। इस घटना को एक मौके की तरह लें। ये सोचें कि नौकरी आपकी आखिरी मंजिल नहीं थी। अब ज़िंदगी में क्या काम बेहतर तरह से किया जा सकता है, उसके बारे में सोचें और उस काम को करें। अगर आप नौकरी ही करना चाहते हैं तो नई नौकरी की तलाश करें। आप कोई बिजनेस या अपनी पसंद का नया काम शुरू कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स के साथ ये हुआ था। 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था और ये घटना उनके साथ हुई सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक थी। नौकरी से निकाले जाने पर उन्होंने इसे एक मौके की तरह लिया और पिक्सार कंपनी बनाई, जिससे उनकी पर्सनल वेल्थ काफ़ी ऊपर पहुंच गई और एप्पल को उन्हें वापस बुलाना पड़ा। इसलिए नौकरी जाने की घटना को आप एक मौके की तरह लें और एक नई सोच के साथ नई शुरुआत करें। उसके बाद आत्मनिरीक्षण करें। अपना आत्मनिरीक्षण करें और पता लगाएं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी या ऐसी क्या वजह रही हैं जिसके कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ी या आपकी नौकरी गई। अपनी उन कमियों को दूर करें, उन वजहों को ख़त्म करें और अगर ज़रूरी हो तो नए स्किल्स सीखें और अपनी प्रतिभा को निखारें। फिर खुद को अपडेट रखें, हर चीज़ से अपडेट रखिए। आप नौकरी जाने पर भी नई नई चीज़ें सीखते रहें। अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट रखें। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित नए नए टूल्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें सीखते रहें। नई नौकरी के लिए या नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार रखें। फिर गुस्से पे ज़रा उस वक्त कंट्रोल रखिए, क्योंकि उस वक्त आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। नौकरी से निकाले जाने पर कंपनी तथा मैनेजमेंट के ऊपर गुस्सा आना स्वाभाविक है। कभी कभी साथ में काम करने वाले लोग ही नौकरी से निकाले जाने का कारण बनते हैं, जिससे उन पर बहुत गुस्सा आता है। अपनी नौकरी चाहे किसी भी वजह से गई हो, अपने के गुस्से को कंट्रोल करें और गुस्से में ऐसा कोई काम न करें जिससे आपका कैरियर प्रभावित हो। कंपनी या कंपनी के किसी कर्मचारी को गुस्से में कोई नुकसान न पहुंचाएं। इससे आपका ही नुकसान होगा तथा आपकी नकारात्मक छवि बनेगी और आपकी नई नौकरी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। फिर अपने खर्चों को नियंत्रित रखें। नौकरी जाने का सबसे ज़्यादा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आपकी आय बंद हो जाती है, लेकिन खर्चे ऐसे ही होते हैं। जब तक नौकरी चलती रहती है तो बिना ज़रूरत के खर्चे भी होते रहते हैं, फिजूल खर्ची होती है और ये सब एक आदत बन जाती है। लेकिन जब आपकी नौकरी चली जाती है तो चीज़ें बदल जाती है। कभी कभी पैसों की काफ़ी समस्या होती है और तब मन मुताबिक खर्च नहीं कर पाते, जिससे तनाव बढ़ता है और नई नौकरी का भी पता नहीं होता है कि कब मिले। इसलिए अपने बहुत ही ज़रूरी खर्चों के हिसाब से अपना बजट दोबारा बनाएं और अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और इस समय ज़्यादा परेशान नहीं हो। ये समस्या केवल तब तक ही है जब तक आप दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती आपको। फिर इस दौरान अपना नेटवर्क बनाएं। नौकरी जाने पर आप ज़्यादातर खाली होते हैं, इसलिए अपने सभी पुराने मित्रों से मिलें या उनसे फ़ोन या ईमेल पर कांटेक्ट करें और नौकरी के बारे में चर्चा करें।
इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और नई नौकरी ढूंढने में आसानी मिलेगी। फिर लिंक्डइन और जॉब वेबसाइटों पर एक्टिव रहें। सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन पर अपने अकाउंट को अपडेट करें और वहाँ पर पोस्ट की जाने वाली नौकरियों पर नज़र रखें। लिंक्डइन पर कंपनियों के एचआर से कांटेक्ट करें। इसके साथ साथ अपना रिज्यूम अपडेट करके जॉब वेबसाइट्स जैसे naukri.com है, shine.com है, monster.com है, इन सब पर अपना प्रोफाइल को अपडेट करें। जॉब कंसल्टेंसी की मदद लें। इंटरनेट पर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कंपनियों की वेबसाइट पर न्यू ओपनिंग देखते रहें। ये काम आपको जल्दी नौकरी दिलाने में मदद करेगा। और हर स्थिति के लिए तैयार रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी। इसलिए अगर कहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो इसके लिए पहले से तैयार रहें और नई नई कंपनियों में इंटरव्यू देते रहें। कभी कभी नौकरी मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, और अगर नौकरी मिलती भी है तो वहाँ पर सैलरी, वहाँ का माहौल या सुविधाएं पहले जैसी नहीं मिलती है। इसलिए हर स्थिति के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और धैर्य से काम लें। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ नौकरी तलाश करते रहें। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगेगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।